हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आपके सामने आज फिर से लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर। जैसे हमने लास्ट दो लेक्चर में सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़े थे, लास्ट जो सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, उसका कंसंट्रेशन निकालने की कुछ मेथड पर हमने उसको छोड़ा था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हेडिंग डली हुई है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में हमने नीचे लिख रखी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन amount of solvent or solution is called concentration of the solution। बट हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, the amount of solute present in the amount of solute present in a fixed amount of solvent or solution at constant temperature, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट में ऐड होगा तो वो एक नया नाम लेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में ऐड होगा तो एक नया नाम लेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने इसका एक फॉर्मूला भी लिख रखा है, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यहां पर एक पॉइंट हम नोट करेंगे कि द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नॉन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन हमें पता है। सपोज करो हमने बोला कि कोई एक्स सॉल्यूट है, उसका 1 ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना बोलेंगे 1%। कितना बोलेंगे हम उसको 1%, उसमें किसमें 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नॉन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका हमें कंसंट्रेशन पता है, यानी सॉल्वेंट कितना है या सॉल्यूशन कितना है, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, मतलब हमें उसका कंसंट्रेशन पता है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे हमने बोला 10%, यानी 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो 10% का मीनिंग है कि 10 ग्राम जो NaCl है वो 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो यहां पर हम इसको देख सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मेथड्स। अगर हमें ये निकालना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर कुछ मेथड्स को जानेंगे। जैसे हमने यहां पर कुछ मेथड लिख रखी है, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन ppm और मोल फ्रैक्शन। जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर हमें मान लो सपोज करो कि कोई एक लाइन खींची है, यहां पर मान लो कि एक छोटी सी लाइन खींच दी गई यहां पर, और हमसे कहा जाए कि इसकी लेंथ बताओ, तो सपोज करो लेंथ बताने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, हम स्केल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्केल का। सपोज करो हमने इसको स्केल से मेजर किया यहां पर, तो मान लो सपोज करो इसकी लेंथ 5 आई, तो 5 क्या है, डिजिट है, उसकी यूनिट, यानी यूनिट विल बी कंपलसरी, यूनिट जरूरी है। तो हमने यहां पर इसकी यूनिट बताई cm, मतलब सेंटीमीटर। लाइन को और लेंथी करेंगे, लाइन को और लंबा करेंगे तो इंचेस में मापेंगे, उसको और लंबा करेंगे तो फिट में, मीटर में, और छोटी लाइन होगी तो छोटी लाइन, जैसे माइक्रोन, मिली माइक्रोन, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, ऐसी छोटी छोटी यूनिट हम यूज करते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने की अलग अलग यूनिट है, ठीक उसी प्रकार एज इट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है उसको मेजर करने की अलग अलग यूनिट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ,
परसेंटेज, मोलिलिटी, मोलारिटी, नॉर्मिटी, फॉर्मिलिटी, कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन। सारी मेथड केवल ये बताएंगी कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अपनी अपनी यूनिट के साथ और अपनी अपनी डेफिनेशन और मेथड के साथ हम इसको यूज करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे यहां पर आया स्ट्रेंथ, फर्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम देखते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। सॉल्यूट किस में है? ग्राम में है। इसको जनरली हम जीएम लिखते हैं, मीन्स ग्राम। सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में और सॉल्यूशन का यहां पर कितना लिया है अमाउंट? 1 लीटर, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in 1 liter of solution is called strength of the solution। यहां पर एक पॉइंट हम नोट करेंगे, it is also called concentration in grams per liter। यानी सॉल्यूट का अमाउंट किस में है? ग्राम्स में है, और सॉल्यूशन का अमाउंट किस में है? लीटर में। लीटर मीन्स 1 लीटर। तो हमने इसको क्या बोला? यानी स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम पर लीटर और ग्राम पर लीटर, ऐसे भी हम उसको शॉर्ट में यूज करें। तो इसका यहां पर हमने फॉर्मूला देखा, स्ट्रेंथ यहां पर क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट का मास किस में है? ग्राम में है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? यहां पर लीटर में। यहां पर हम एक चीज और समझेंगे, जब भी यहां पर वर्ड आता है ग्राम, यहां पर हम नोट करेंगे कि जब भी वर्ड आएगा ग्राम, क्या आएगा? ग्राम। तो इसके लिए जनरली हम किसका यूज करेंगे? जनरली इसके लिए हम मास वर्ड का यूज करते हैं, मास और वेट वर्ड का यहां पर यूज करेंगे। कब करेंगे? जब भी वर्ड ग्राम आएगा, या फिर ग्राम की जगह क्या आ सकता है? केजी आ सकता है। केजी मीन्स किलोग्राम। तो हम मास और वेट का यूज करेंगे, या हम ये कह सकते हैं मास और वेट के लिए हम ग्राम और किलोग्राम यूज करते हैं। इसी प्रकार जैसे यहां पर मास आया वर्ड, तो यहां पर हमने क्या लिया? ग्राम लिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम। जब भी वर्ड आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो वर्ड होता है, वॉल्यूम ये किसके लिए यूज होता है? मिलीलीटर और लीटर के लिए, मिलीलीटर और लीटर। या हम कहेंगे जब भी लीटर वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? लीटर, तो लीटर के साथ क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम। जब भी वर्ड आ रहा है ग्राम, तो ग्राम के साथ यूज क्या करेंगे? मास। लीटर आ रहा है तो लीटर के साथ यूज क्या करेंगे? वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर आता तो उसके साथ भी वॉल्यूम यूज करते, और यहाँ पर केजी आता तो उसके साथ भी हम यहाँ पर मास यूज करते। तो स्ट्रेंथ का फाइनली फॉर्मूला देखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट किस में दिया है? ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया है? डेफिनेशन में, लीटर में। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी केमिस्ट्री में, सपोज करो केमिस्ट्री में वर्ड आता है सॉल्यूट, तो अगर हम बात करें सॉल्यूट की, तो जब भी हम इसका मास लेंगे, यानी सॉल्यूट के मास की, या फिर हम इसके वेट की बात करेंगे, मास और वेट, तो सॉल्यूट के लिए जो सिंबल यूज करेंगे हम, कौन सा सिंबल यूज करेंगे? W सिंबल यूज करेंगे, और W के साथ क्या यूज करेंगे हम? WV। लेकिन जब यही यानी मास और वेट हम किसके लिए बात करेंगे? सपोज करो हम सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। सॉल्वेंट के लिए अगर हम बात करेंगे, तो सॉल्वेंट के लिए मास और वेट, यानी W सिंबल किसको डिनोट कर रहा है? वेट को। वेट इज ऑल्सो कॉल्ड मास। तो यहां पर जब हम सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे, तो यहां पर वेट और मास जो उसका सिंबल होगा W, बट सॉल्वेंट के लिए हम जनरली क्या यूज करेंगे? WA यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? WA। जब भी हमें वॉल्यूम बताना है, क्या बताना है? वॉल्यूम, ठीक है।
वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहां पर WV, WV मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट। W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, और B स्पेशल सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम जनरली V से डिनोट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे, तो कैसे करेंगे इसके लिए हम आगे इसको बताएंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम किस में है, लीटर में। अभी हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, या हम इसको लिखते हैं 1 डेसी क्यूबिक मीटर, 1 डेसी क्यूबिक मीटर। तो WV अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, अभी 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, तो हमने ऊपर क्या लिख दिया 1000 ml। ऊपर जैसे हम 1000 लिखेंगे तो नीचे वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट देखेंगे, इसकी यूनिट ग्राम्स पर लीटर, चूंकि स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम्स पर लीटर। ग्राम्स पर लीटर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट देख रहे हैं ग्राम्स पर लीटर। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, ग्राम अपॉन लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो ग्राम लीटर इनवर्स, और ग्राम डेसी, ठीक है, माइनस क्यूबिक मीटर। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रेंथ। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है स्ट्रेंथ के ऊपर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना लिया हमने 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, इसका स्ट्रेंथ निकालना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू WB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हमने वॉल्यूम इन लीटर, अगर ये देता कि सॉल्यूट यानी सॉल्यूट ग्राम में ml में प्रेजेंट है तो हम ऊपर क्या करते, इनटू 1000 लिखते, नीचे ml लिखते। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट किस में दे रहा है, ग्राम में, और किस में डिसॉल्व है 10 लीटर में। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा WB अपॉन V और लीटर। तो WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो हमने लिखा 100 ग्राम, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 10 लीटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं WB की जगह 100, इसकी जगह इसको, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, यानी 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है 10 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH इज ऑल्सो कॉल्ड, NaOH का नाम आपको पता होना चाहिए। जो NaOH होता है इसको हम क्या बोलते हैं, NaOH का जो कॉमन नेम होता है इसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। और इसका केमिकल नेम होता है, यानी जो इसका केमिस्ट्री में नेम होता है केमिकल, Na मीन्स सोडियम, Na मीन्स सोडियम, और OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, ऊपर में लिया हमने 10 लीटर, यहाँ पर क्या लिया 1000 ml, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको निकालने की मेथड्स हैं, जैसे अभी हमने एक्सप्रेस करी थी। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, सेकंड क्या था परसेंटेज, मोलिलिटी, मोलारिटी, नॉर्मिलिटी, फॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन इन ppm, मोल फ्रैक्शन। 1 by 1 हम इनको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम सभी को समझेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को
शुरू से लेके अंत तक देखते हैं। जैसे हमने इसके पहले भी मैं 2 लेक्चर इसमें डाल चुका हूं, आज ये 3rd लेक्चर था। धीरे धीरे हम इसके बेसिक्स को बहुत धीरे धीरे समझेंगे और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। हम इसके सारे चैप्टर 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर 1 बाय 1 टॉपिकों के साथ, छोटे छोटे टॉपिकों के साथ, बड़े टॉपिकों के साथ हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके मैं फिर हाजिर आऊँगा।